जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती जी के समेत विधि विधान से पूजा की जाती है और आज का दिन बड़ा ही शुभ भी होता है। आज हम सभी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तजन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करिएगा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने भोजन बना लिया। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा को सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी और उसकी व्रत कथा को सुना। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और ब्राह्मणी को कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा करवाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे यह दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। तब ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचन द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना की विधि बतलाई। वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम करके शिवजी के मंदिर गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने लगा। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी के दरार में चमकता हुआ धन का एक बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले गया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की कृपा से महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। तब माता ने घड़े को देखकर आश्चर्य किया और राजसुत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिवजी का पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया।
वो दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई दी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देख राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्या हैं तो शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रथम सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वहां गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विर्धव राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं देवी? किसकी पुत्री हैं और इस वन में क्या कर रही हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या कहने लगी, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरी गान विद्या देखकर सभी मुझ पर मोहित हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले से बहुमूल्य हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के साथ कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात सुनकर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ आएंगे। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वह दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। जब सुबह वह उस वन में पहुंचा, वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर दिया है और वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है। इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्ष तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया।
दहेज में अनेक दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्य अभिषेक किया गया। अब यह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। आइए अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक महीने के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। जब 5 दिन कार्तिक माह के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर साहूकार की बहू जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोतियों की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वहां मोतियों की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर माला है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में राजा के बेटे ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिस किसी की भी है, वह मेरे पास 5 रात आएगी तो मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां गंगा घाट पर तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सतत रख दिया और उसे नींद आ गई और साहूकारनी की बहू गंगा स्नान कर कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। राजा के बेटे ने पूछा वो कैसी थी? तो तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलक मारी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें उसने उसको बता दी। तब राजकुमार बोला मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करने लगी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर अगले दिन बहू आई और उसने भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। जब राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। फिर राजकुमार बोला आज तो मैं आँख की अंगीठी रखकर बैठूंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि आपने 4 रात तो निकाल दी हैं, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सतत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी
उसका तो भगवान ने भी सतत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सतत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार का सतत रखना। बोलिए पंचभीकु देवता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।